भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद हैं। 23 जुलाई 2025 प्रातः क्लास 31 मार्च 1968। ओम नमः शिवाय। बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, यह है वानप्रस्थ में जाने की पढ़ाई। सिवाय एक के और कोई समझा नहीं सकते। साधु संत आदि तो भक्ति ही सिखलाते हैं। वाणी से परे जाने का रास्ता चाहिए ना, वह बाप ही समझाते हैं और कोई बता न सके। ओम नमः शिवाय। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करने से तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएंगे और फिर ऐसे विश्व का मालिक बन जाएंगे। कल्प कल्प तुम ऐसे ही तमोप्रधान से सतोप्रधान विश्व के मालिक बनते हो, फिर 84 जन्मों बाद तमोप्रधान बनते हो। फिर बाप शिक्षा देते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे, परंतु उस समय छोटी बुद्धि का ज्ञान था। अभी महीन बुद्धि का ज्ञान है। प्रैक्टिकल में बाप को याद करना है, यह भी समझाना है। आत्मा सभी स्टार मिसल है, बाप भी स्टार मिसल है। सिर्फ वह पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, तुम लेते हो, इसलिए तुमको तमोप्रधान बनना पड़ता है। फिर सतोप्रधान बनने के लिए मेहनत करना है। माया घड़ी घड़ी भुला देती है, अभी अभूल बनना है, भूले नहीं करनी है। इस भूल के कारण ही तमोप्रधान बने हो, और भी भूले करते रहेंगे तो और ही तमोप्रधान बन जाएंगे। डायरेक्शन मिलती है अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। बैटरी को चार्ज करो तो तुम सतोप्रधान विश्व का मालिक बन जाएंगे। टीचर तो सभी को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट में नंबरवार ही पास होते हैं। नंबरवार फिर कमाई है। तुम भी नंबरवार पास होते हो, नंबरवार मर्तबा पाते हो। कहाँ विश्व का मालिक, कहाँ प्रजा में दास दासियाँ। स्टूडेंट जो अच्छे सपूत आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार होते हैं, वह ज़रूर टीचर के मत पर चलेंगे। जितना रजिस्टर अच्छा होगा उतना ही मार्क्स जास्ती मिलेगी। इसलिए बाप भी बच्चों को बार बार समझाते हैं, गफलत मत करो। ऐसे मत समझो कल पहले भी फेल हुए थे। बहुतों को यह भी दिल में आता होगा कि हम सर्विस नहीं करते हैं तो ज़रूर हम फेल होंगे। बाप तो रोज़ सावधानी देते हैं, बच्चे सतयुगी सतोप्रधान से कलयुगी तमोप्रधान बने हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। सतोप्रधान बनने के लिए बाप सहज रास्ता बताते हैं। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम चढ़ते चढ़ते सतोप्रधान बन जाएंगे। चढ़ेंगे धीरे धीरे, इसलिए भूलो मत, परंतु माया भुला देती है। ना फरमान बरदार नंबर 1 बना देती है। बाप जो डायरेक्शन देते हैं वह मानते हैं, फिर भी उस पर चलते नहीं। तो बाप कहेंगे आज्ञा का उल्लंघन कर अपने वचन से फिरने वाले हैं। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर उस पर अमल किया जाता है। बेहद का बाप जैसे बैठ शिक्षा देते हैं, ऐसी शिक्षा और कोई देंगे नहीं। चेंज भी ज़रूर होना है। चित्र भी कितना अच्छा है। ब्रह्मावंशी सो विष्णुवंशी कैसे बनेंगे? यह है नई ईश्वरीय भाषा, उनको भी समझाना पड़ता है। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज, व रूहानी शिक्षा कोई देते नहीं। कोई संस्थाएं भी निकली हैं जो रूहानी संस्था नाम रखा है, परंतु वास्तव में रूहानी संस्था तो तुम्हारे बगैर कोई हो न सके। इमिटेशन तो बहुत हो जाते हैं। यह है बिल्कुल नई बात। तुम बच्चे बहुत थोड़े हो और कोई यह बातें समझ न सके। सारा झाड़ अभी खड़ा है, बाकी थुर जो शुरू में था वह है नहीं। थुर खड़ा हो जाएगा, बाकी टारियाँ रहेंगी नहीं, वह सभी खत्म हो जाएंगे। यह भी समझने की बात है। बेहद का बाप ही बेहद की समझानी देते हैं। अभी सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। यह लंका है ना, वह लंका हिंदुस्तान से बाहर दिखाते हैं। समुद्र के ऊपर है जहाँ स्टीमर में जाना होता है। बेहद की दुनिया भी समुद्र पर है, चारों तरफ पानी ही पानी है। वह है हद की बातें। बाप तो बेहद की बातें समझाते हैं। एक ही बाप समझाने वाला है। यह तो पूरा ही जन्म मरण में आता है।
यह भी तुम समझते हो, पहले पहले जो ब्राह्मण है वहीं पहले पहले फिर देवता बनेंगे और पहले पहले फिर शिव बाबा की पूजा भी शुरू करेंगे। यह सभी बात धारण करने की है। यह पढ़ाई है ना। जब तक नौकरी मिले, पढ़ाई की रिजल्ट निकले, तब तक पढ़ाई में लगे रहते हैं। उसमें ही बुद्धि चलती है। यह भी रूहानी पढ़ाई है। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई में ध्यान देना, उठते बैठते चलते याद करना है। स्टूडेंट की भी बुद्धि में उठते बैठते चलते फिरते पढ़ाई रहती है ना। इम्तिहान के दिनों में बहुत मेहनत करते हैं कि कहाँ नापास न हो जाए। खास सवेरे बगीचे में जाकर पढ़ने बैठते हैं, क्योंकि घर के शहर के वाइब्रेशन फिर भी गंदी होती है। बाप ने समझाया है, देही अभिमानी होने का अभ्यास डालो, फिर टेव पड़ जाएगी, भूलेंगे नहीं। एकांत की स्थान तो बहुत हैं, यह बाबा तो कहाँ जा नहीं सकते। तुम जा सकते हो। शुरू में क्लास पूरा कर तुम सभी पहाड़ों पर चले जाते थे एकांत में। अभी दिन प्रतिदिन नॉलेज गुह्य डीप होती जाती है। बाबा ने समझाया था, त्रिमूर्ति भी वास्तव में सिर्फ साक्षात्कार करने की चीज़ है। साक्षात्कार करते हो, यह कर्मातीत अवस्था में है। कर्मातीत अवस्था के बाद ही तुमको बाप के घर जाना है। कर्मातीत अवस्था हो गई फिर तो याद भी भरपूर हो जाएगा। याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। त्रिमूर्ति दिखलाते हैं, इन तीनों का शिव के साथ कनेक्शन रखते हैं। विष्णु और शंकर का भी कनेक्शन रखते हैं। अभी विष्णु का कनेक्शन क्यों? क्या विष्णु को भी कर्मातीत बनने के लिए शिव को याद करना है? वह तो कर्मातीत अवस्था को पाकर विष्णु बना है। यह है ही कर्मातीत अवस्था की संपूर्णता। कर्मातीत अवस्था में गए, सूक्ष्म वतन में फरिश्ते बन गए। यूँ हर्षित भी होते यहाँ है। यूँ तो सूक्ष्म वतन क्या है, भल इनका गायन है, मूल वतन सूक्ष्म वतन। इनके ऊपर समझानी देते हैं, फिर भी बाप कहते हैं यह सभी साक्षात्कार करने की चीज़ है। हमारा कनेक्शन है बाप के साथ। इनके ऊपर समझानी देते हैं, फिर भी बाप कहते हैं यह सभी साक्षात्कार करने की चीज़ है। हमारा कनेक्शन है बाप के साथ। कर्मातीत अवस्था को पाया, फिनिश, सीधा चले जाएंगे। हर बार वतन में ठहरने की दरकार ही नहीं है। ऐसे नहीं कि लंबी जर्नी है इसलिए बीच में रेस्ट लेते हैं, नहीं। आत्माएं सीधा चली जाती हैं। अशरीरी आए फिर सीधा अशरीरी जाना है। पुरुषार्थ भी यह है। आत्मा पवित्र बन जाए फिर यह उड़ेंगे। आत्माएं सूक्ष्म वतन में ठहर क्या करेंगी? दरकार क्या पड़ी है छाया का शरीर लेने? यह ड्रामा में नोंद है जो बाप समझाते रहते हैं। समझाते समझाते दुनिया ही उड़ा देते हैं। बाप कहते न जीते देखो, कुछ भी नहीं देखो। पिछाड़ी में तो यह सभी भूल ही जाना है। बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम तरफ। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है, तब अपने राजाई में आ जाते हैं। तो इन चित्रों पर समझाना भी है। फिर बाप कहते हैं आखिर में यह कुछ है नहीं, समझाने के लिए रखे हैं। कोई पूछे विष्णु क्या है, यह एरो किस लिए दिखाया है? क्या विष्णु को भी शिव को याद करना चाहिए? वहाँ तो कोई शिव को याद करता ही नहीं, दुख में ही सिमरन करते हैं। फिर उनको क्यों दिखाया है? समझाते तो हैं, अभी उड़ा कैसे सकते। गायन भी है, त्रिमूर्ति रोड, त्रिमूर्ति हाउस भी है। उन्हों की फिर टेव पड़ गई है। त्रिमूर्ति 3 शेर देते हैं। यह है ही शेर बकरी घोड़ों की दुनिया। तो कोर्ट ऑफ आर्म्स के भेंट में यह देना पड़ता है। बाकी तुम जानते हो वह दुनिया तो कोई है नहीं। अपनी नई दुनिया को ही हम याद करते हैं। सूक्ष्म वतन से क्या काम? बाप को याद करते करते बाप के पास जाना है, फिर आना है वैकुंठ। आते आते यह सभी उड़ जाएंगे। समझाना पड़ता है रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। बाप ही आकर समझाते हैं कि तुमको और जो सभी सुनाते हैं वह रॉन्ग है। मैं जो समझाता हूँ वह है राइट। वास्तव में वह कोई सत्संग नहीं है। सत का संग तो एक ही है। सत एक है,
बाकी सभी हैं असत्य। सतयुग में तो सत्संग होता ही नहीं। जब झूठी दुनिया बनती है तभी सत्संग होते हैं। सत्य के विपरीत असत्य संग ही कहा जाता है, परंतु किसको कहो तो समझेंगे नहीं जब तक सीढ़ी पर न समझाया जाए। गायन भी है सत्य का संग तारे। बाप कहते हैं हमने तुमको पार किया है, फिर नीचे किसने गिराया? रावण। राम को कहा जाता है सत्य, रावण को कहा जाता है असत्य। द्वापर से लेकर असत्य का संग शुरू होता है। अनेक संग करते रहो, शास्त्र गीता आदि पढ़ते रहो, स्नान करते रहो, कर्म कांड करते रहो। बाप जो सिखलाते हैं वह कोई भी शास्त्र में नहीं है। गीता में भी सत्य है, आटे में लून मिसल। मनुष्यों ने जो कुछ बनाया है वह रॉन्ग, असत्य। यह डिटेल बाप बैठ समझाते हैं। मूल बात तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो। यह भी तुम्हारे ही कल्याण के लिए कहता हूँ, क्योंकि तुम तमोप्रधान बन गए हो। चक्कर लगाया है ना, यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही है। याद उनको रहेगा जो सर्विस करते रहेंगे। सभी को सुनाते हैं, बाप तो समझाते हैं, परंतु जब किसी की बुद्धि में भी बैठे ना, बुद्धि है नहीं, काठ की पेटी है। कोई की लोहे की, कोई की सोने की भी है। गोल्डन एज बुद्धि होंगे तो धारणा भी होगी। धारणा करने से ही तुम गोल्डन एज में चले जाते हो। दूसरी बात, बाबा समझाते थे म्यूज़ियम आदि खोलते हैं, लिटरेचर छपाते हैं, तो उसमें स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी लिखना भूल जाते हैं। स्पिरिचुअल अक्षर लिखते नहीं हैं। अभी फिर यूनिवर्सिटी अक्षर तो फिर वर्ल्ड अक्षर क्यों होना चाहिए? वो अक्षर ठीक नहीं है, वर्ल्ड अक्षर निकाल देना चाहिए। यूनिवर्सिटी अक्षर है तो फिर वर्ल्ड अक्षर की दरकार नहीं, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी लिखना चाहिए। ऐसे ऐसे मिस्टेक्स भी निकालते रहते हैं। मेहनत होती है ना। अच्छा, जो छपाया उसे भी मनुष्य पूरा समझ नहीं सकते हैं। अच्छा, फिर करेक्ट करो। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी दोनों अक्षर लिखने से समझेंगे यह तो लिखने वाले कोई बेसमझ है। बाकी हाँ, वर्ल्ड गॉडफादर लिखना ठीक है। सवेरे बाप को याद भी करते हैं, फिर ज्ञान की बातें भी आ जाती हैं। करेक्शन करनी होती है, नहीं तो कहेंगे ये तो पढ़ी लिखी नहीं है। तो ख्यालात चलती है। ज्ञान बड़ा ही मज़े का है। आदत पड़ जाती है सवेरे उठकर याद करने की और नॉलेज पाने की। टीचर जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं उनकी याद भी आती है ना, फिर उनको प्रेजेंट भी देते हैं। तुमको भी पढ़ाने वाला बहुत ऊंचते ऊंच है, वह सुप्रीम टीचर सभी से ऊंचा है। ड्रामा अनुसार कल पहले मिसल आकर पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट भी है। टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट की याद रहती है ना। यह है वानप्रस्थ में जाने की पढ़ाई। सिवाय एक के और कोई समझा नहीं सकते। साधु संत आदि तो भक्ति ही सिखलाते हैं। वाणी से परे जाने का रास्ता चाहिए ना, वह बाप ही समझाते हैं, और कोई बता न सके। एक बाप ही सभी को वापस ले जाते हैं। अभी जो तुमको समझाया जाता है वह फिर रिपीट होता है भक्ति मार्ग में। अभी तुम्हारी है बेहद की वानप्रस्थ की अवस्था, जिसको कोई भी नहीं जानते। बाप कहते हैं बच्चे तुम सभी वानप्रस्थ ही हो। सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। कोई पढ़े व न पढ़े, सभी को वापस जाना ज़रूर है। तुम समझते हो जो भी आत्माएं मूल वतन में आएंगी यह अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। आत्माओं का झाड़ भी कैसा वंडरफुल बना हुआ है। सारी दुनिया का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट है, ज़रा भी फ़र्क नहीं। लीवर और सिलेंडर घड़ी होती है ना, लीवर घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। इनमें भी किसका बुद्धि योग लीवर रहता है, किसको सिलेंडर। कोई का तो बिल्कुल लगता ही नहीं, घड़ी जैसे कि चलती ही नहीं। तुमको तो बिल्कुल एक्यूरेट लीवर घड़ी बनना है। लीवर राजाई में जाएंगे, सिलेंडर होंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। पुरुषार्थ लीवर बनने का करने का है। राजाई पद पाने वालों के लिए ही कहा जाता है। कोटों में कोई, वही विजयमाला में पिरोए जाते हैं। समझते हैं मेहनत तो बरोबर है, तभी कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पहलवानों को पहलवान ही जानते हैं। यहाँ भी ऐसे ही हैं। महावीर बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं।
उनमें फिर भी नंबरवार है। अच्छे महारथियों को फिर माया भी अच्छी तरह तूफान में लाती है। अनेक प्रकार के स्वप्न आदि तूफान आते हैं जिसकी कोई कनेक्शन नहीं, वह भी बुद्धि में आ जाएगा। बाबा समझाते हैं, भल माया कितना भी हैरान करे, तूफान लावे, तुम खबरदार रहना। कोई भी बात में हारना नहीं है। मनसा में तूफान भल आवे, कर्म इंद्रियों से नहीं करना है। तूफान आते ही है गिराने के लिए। पहले पहले तूफान तो इनको ही आएंगे, सबसे आगे है ना, ज़रूर इनको अनुभव होगा, तब तो औरों को समझा सकेंगे। लिखते हैं बाबा, यह होता है। हाँ बच्चे, यह भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आएंगे। माया की खूब लड़ाई चलती है। लड़ाई ना हो तो पहलवान कैसे बनेंगे। जब कोई कुश्ती लड़ी जाती है, बड़े बड़ों की होती है, तो बहुत मनुष्य देखने आते हैं। माया की तूफान की परवाह नहीं करनी चाहिए, परंतु चलते चलते कर्मेंद्रियों के वश हो झट गिर पड़ते हैं। बाप तो रोज़ समझाते हैं, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना, मुख से कुछ भी नहीं करना। यहाँ तो बहुत बेकायदे चलन चलते हैं। समझाया जाता है, बेकायदे कर्तव्य करना छोड़ेंगे नहीं तो पाई पैसे का पद पालेंगे। अंदर में समझते हैं हम नापास ही होंगे। गाना तो सभी को है ना। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते। धन्यवाद बाबा, इतनी प्यारी मुरली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वरदान है सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त बनने के लिए त्याग और तपस्या चाहिए। महिमा का त्याग, मान का भी त्याग और प्रकृति दासी का भी त्याग, यह है त्याग। और तपस्या अर्थात एक बाप की लगन में मगन, जिसमें त्याग और तपस्या दोनों हैं, वह है यथार्थ टीचर सफलता मूर्त, नहीं तो नाम मात्र टीचर कहेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।